नमस्कार बच्चों, शुभ प्रभात। अब एक ब्रेक के बाद बहुत दिनों तक हमने ब्रेक लिया था पढ़ाई से। इस ब्रेक के बाद हम अपनी पढ़ाई वापस से शुरू कर रहे हैं। फिर से अपने पढ़ाई पे अपने को ध्यान देना है। आज मैं कक्षा तृतीय के लिए अब हमारी पाठ्य पुस्तक वट वृक्ष का पाठ 3 पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ का नाम है राखी का मूल्य। पाठ प्रवेश। चित्तौड़गढ़ के भीतरी भाग में स्वर्गीय महाराणा सांगा की पत्नियां करमवती, जवाहर बाई तथा अन्य छत्राणियां थाल में राखी सजाई खड़ी थी। बहनें भाइयों को टीका लगाकर राखी बांधती है और तलवारें देती है। इस लेसन में हमें ये बताया गया है कि हम जो बहनें अपने भाई को राखी बांधती है उसका कितना मूल्य है। करमवती एक क्षत्रिय राजा की पत्नी है वहाँ और मेवाड़ की महारानी है। करमवती, मेवाड़ में ऐसा रंगीन राखी का त्यौहार कभी नहीं आया होगा। भाइयों, छत्राणियों की राखी सस्ती नहीं होती। छत्राणी किसे कहते हैं? जो क्षत्रिय, जो वीर लोग होते हैं उनकी पत्नी को कहते हैं छत्राणी। जिन्हें प्राण देने का शौक हो वे ही ये राखियाँ स्वीकार करें। एक क्षत्रिय माँ, मेवाड़ के क्षत्रियों को ये बात दोबारा नहीं समझनी होगी। हम लोग सदियों से हंसते हंसते प्राण देते आए हैं। बहनों की राखियों के धागे ही तो हमें शक्ति देते हैं। करमवती, धन्य हो वीरों, तुमसे यही आशा है। प्रतिज्ञा करो कि प्राण रहते मेवाड़ की पताका को झुकने न दोगे। सब एक साथ, यही होगा माँ, यही होगा। करमवती, मेवाड़ के सपूतों, मेवाड़ के अभिमान तुम ही हो। जाओ, रणभूमि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। बाघ सिंह मेवाड़ का सेनापति है। बाघ सिंह क्या कहता है? राजपूत वीरता से लड़ रहे हैं, लेकिन एक तो हमारी संख्या बहुत कम है, दूसरे शत्रुओं का तोपखाना आग उगल रहा है। उसका मुकाबला तलवारों से तो हो नहीं सकता। हमें मरना है, हम हंसते हंसते मरेंगे और बहुतों को मार कर मरेंगे। पर दुख है कि मरकर भी हम मेवाड़ की आन की रक्षा न कर पाएंगे। बाघ सिंह कहता है कि हमारे मुकाबले दुश्मन की जो सेना है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। हम उनका मुकाबला कर तो नहीं सकते, पर मेवाड़ की रक्षा तो नहीं कर सकते, पर मेवाड़ की रक्षा के लिए अपने प्राण जरूर दे देंगे। करमवती, ये बड़ा कठिन समय है। इस समय मेरे पति नहीं है। उनके रहते मेवाड़ की ओर आंख उठाने का साहस किसका था? उनके शौर्य का मतलब है वीरता से दूर दूर तक अत्याचारियों के प्राण कांपा करते थे। बाघ सिंह जी, हमने आपसी भेदभाव में ही अपने हाथों अपना सर्वनाश कर लिया। बाघ सिंह, अब पश्चाताप से क्या होगा देवी? अब तो हमें कोई मार्ग बताइए। करमवती, मुझे एक उपाय सूझा है। बाघ सिंह, क्या? करमवती, मैं हुमायूं को राखी भेजूंगी। जवाहर बाई, अब हुमायूं कौन था? एक मुसलमान शासक था। जवाहर बाई, हुमायूं को एक मुसलमान को भाई बनाओगे? करमवती, चौंकती क्यों हो जवाहर बाई? मुसलमान भी इंसान होते हैं, उनकी भी तो बहनें होती है। सोचो, क्या वे मनुष्य नहीं है? क्या उनके पास हृदय नहीं है? वे ईश्वर को खुदा कहते हैं, मंदिर में न जाकर मस्जिद में जाते हैं। क्या इसलिए भी हमारे भाई नहीं हो सकते? बाघ सिंह, किंतु क्या हुमायूं पुराने बेर भुला सकेगा? करमवती, हमारी राखी सारे घाव भर देगी। हमारी राखी यह वरदान है जो सारे बेर भावों को जलाकर भस्म कर देती है। राखी पाने के बाद क्या कोई हमसे बेर रख सकता है? बाघ सिंह जी, आपकी क्या सलाह है? बाघ सिंह, हम तो आज्ञा का पालन करना जानते हैं, सलाह देना नहीं। करमवती, अच्छा तो फिर वही लो ये राखी और ये पत्र। आज ही इन्हें बादशाह हुमायूं के पास भेजिए। करमवती बाघ सिंह को राखी और पत्र देती है। हुमायूं की फौज का डेरा। अपने खास तंबू में हुमायूं और उसके सेनापति हिंदू बेग और ताता रखा खा बैठे हैं। एक पहरेदार का प्रवेश। पहरेदार, जहां पना हुमायूं, क्या है? पहरेदार, मेवाड़ का एक दूत आया है। हुमायूं, मेवाड़ से? अच्छा, उसे यहीं भेज दो। पहरेदार का प्रस्थान। हुमायूं, मेवाड़ का दूत किसको भेजते थे? जो राजा महाराजाओं का, जो एक राजा का दूसरे राजा तक जो संदेश या पत्र जो लेके जो आदमी जाता था उसको दूत कहते थे। मेवाड़ का दूत। मेवाड़ लफ्ज़ मतलब शब्द। मेवाड़ लफ्ज़ में ही कुछ जादू है। मेवाड़ पर आजकल बहादुर शाह ने चढ़ाई कर रखी है ना। दूत प्रवेश करता है। हुमायूं,
आओ मेवाड़ के बहादुर दूत अभिवादन करके स्वर्गीय महाराणा सांगा की पत्नी महारानी करमवती ने आपको ये सौगात भेजी है। हुमायूं हाथ जोड़कर, हिंदू बेग, तुम तो जानते हो कि मैं मेवाड़ की बहुत इज्जत करता हूँ, जो एक बहादुर आदमी को करनी चाहिए। हुमायूं पत्र पढ़ते पढ़ते मग्न हो जाता है। हिंदू बेग, उन्होंने सचमुच जादू का पिटारा भेजा है। उन्होंने मुझे राखी भेजी है। उन्होंने मुझे अपना भाई बनाया है। दूसरे, बहन करमवती से कहना, हुमायूं अगर तुम्हारी माँ के पेट से पैदा नहीं हुआ तो क्या, वह तुम्हारे सगे भाई से बढ़कर है। कह देना, मेवाड़ की इज्जत मेरी इज्जत है, जाओ। दूत का प्रस्थान। तातारा खां, आपने अब्बाजान के जानी दुश्मन की पत्नी। हुमायूं, अफसोस है कि तुम इस राखी की कीमत नहीं जानते। अब तातारा खां जो हुमायूं का सेनापति है, वो कहता है हुमायूं से कि आपने अपने अब्बाजान का मतलब पिताजी के दुश्मन की पत्नी को बहन बना लिया। अफसोस है कि तुम इस राखी की कीमत नहीं जानते। छोटे छोटे 2 धागों में भी जानी दुश्मन को मोहब्बत की जंजीरों में जकड़ लेते हैं। ये मेरी खुद खुशकिस्मती है कि मेवाड़ की हिफाजत करने के लिए उन्होंने मेरी मदद चाहिए। तातारा खां, तो क्या जहाँपना ने उनकी प्रार्थना मंजूर कर ली है। हुमायूं, ये प्रार्थना नहीं, हुक्म है। राखी आ जाने के बाद भी क्या सोच विचार किया जा सकता है। ये तो आग में कूद पड़ने का न्योता है। मैं दुनिया को बता देना चाहता हूँ कि हिंदुओं के रस्म रिवाज मुसलमानों के लिए भी उतने ही प्यारे हैं, उतने ही पाक है। तातारा खां, एक मुसलमान के ऊपर एक हिंदू। हुमायूं, कौन हिंदू कौन मुसलमान। तातारा खां, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ खुदा की हिदायत के मुताबिक ही कर रहा हूँ। तातारा खां, हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ मदद दे रहे हैं, क्या यही खुदा की हिदायत है। हुमायूं, तुम भूल रहे हो, हम सब एक ही खुदा की औलाद है, फिर मज़हब दोनों के बीच में दीवार कैसे बन सकता है। एक सच्चे मुसलमान का काम सच्चाई का साथ देना है, फिर चाहे उसे दूसरे मुसलमान के खिलाफ क्यों न लड़ना पड़े। आज ही मेवाड़ की तरफ कूच करना होगा। हुमायूं राखी हाथ में बांधता है। सबका प्रस्थान। धन्यवाद। अब हम हमारी किताब में से अभ्यास कार्य कर रहे हैं, पार्ट 3। इसका हम अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, किसने किससे कहा। अब ये लाइनें पढ़कर हमें बतानी है ये लाइन किसने किसको कही थी। पहली है, हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ मदद दे रहे हो, क्या यही खुदा की हिदायत है। ये किसने किससे कहा। ये तातारा खां ने हुमायूं को कहा। दूसरा नंबर है, हुमायूं को एक मुसलमान को भाई बनाओगे, ये किसने कहा। जवाहर भाई ने करमवती से कहा। तीसरा नंबर है, हम सब एक खुदा की औलाद है, फिर मज़हब दोनों के बीच दीवार कैसे बन सकता है, ये किसने कहा। हुमायूं ने तातारा खां से। इसका 4 नंबर है, एक तो हमारी संख्या बहुत कम है, दूसरे शत्रुओं का तोपखाना आग उगल रहा है, ये किसने कहा। बाघ सिंह ने करमवती से। प्रश्न नंबर 3, खालिस्तान भरिए, ये हमें खालिस्तान भरना है। जिन्हें प्राण देने का शौक हो वे ही राखियाँ स्वीकार करें। दूसरा नंबर है, बहनों की राखियों के धागे ही तो हमें देते आए हैं, क्या देते आए हैं, शक्ति। तीसरा नंबर है, हमने आपसी डैश में ही अपने हाथों अपना सर्वनाश कर दिया। आपसी क्या था, भेदभाव। चौथा नंबर है, हमारी राखी व डैश है जो सारे भेदभावों को जलाकर डैश कर देती है। क्या है हमारी राखी, वह वरदान है जो भेदभावों को जलाकर भस्म कर देता है। 5 नंबर, यह मेरी खुशकिस्मती है कि मेवाड़ की डैश करने के लिए उन्होंने मेरी मदद चाहिए है। मेवाड़ की क्या करना था, मेवाड़ का हिफाजत। मेवाड़ की क्या करनी थी, हिफाजत मतलब रक्षा। 6 नंबर है, एक सच्चे मुसलमान का काम डैश साथ देना है। सच्चे मुसलमान का क्या काम है, सच्चाई का साथ देना। अब आते हैं भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में पहला प्रश्न है, ये एक बॉक्स दिया गया है, इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, इसमें से आपको स्त्रीलिंग शब्द अलग लिखने हैं और पुल्लिंग शब्द अलग लिखने हैं। इस बॉक्स में से आपको अलग अलग करके यहाँ स्त्रीलिंग शब्द लिखने हैं, यहाँ पुल्लिंग शब्द लिखने हैं। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए शब्दों के वचन लिखिए। ये जो कुछ शब्द दिए गए हैं इनके आपको वचन बताने हैं कि ये एक वचन है या बहुवचन है। जैसे आंख एक वचन हो गया, गन्ने बहुवचन हो गया। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। प्रश्न नंबर 3, रेखांकित पदों में सर्वनाम का कौन सा भेद है। सही उत्तर पर राइट का निशान लगाना है।
तुम अक्सर बातें भूल जाते हो। ये कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, संबंधवाचक। कौन सा सर्वनाम है ये? पुरुषवाचक। कौन हिंदू कौन मुसलमान, ये कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, क्योंकि इसमें अनिश्चय है कि कौन है वो, हिंदू है या मुसलमान। तो ये क्या हो गया? ये क्या कर रहा है अपने? कौन हिंदू कौन मुसलमान, ये प्रश्न पूछ रहा है अपने को कि वो कौन है। तो ये क्या हो गया? प्रश्नवाचक। तीसरा है हम तो आज्ञा का पालन करते हैं। हम किसके लिए प्रयोग में आया है? निज, खुद के लिए। तो ये क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम। आपके अब्बा जान के जानी दुश्मन की पत्नी, अब आपके किसके लिए प्रयुक्त हुआ है इसमें? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब आपको ये सारा काम अपनी हिंदी की किताब के अंदर आपको इसको भरना है। धन्यवाद। अब पार्ट 3 हमें आप लोगों को अपना ये कार्य आप लोगों की हिंदी की कॉपी के अंदर करना है। इसमें आप पार्ट 3 डालेंगे और ऊपर डाल देंगे अर्धवार्षिक परीक्षा। पार्ट 3 राखी का मूल्य, और इसमें आप भाई बहन जो भाई को राखी बांधती है वो राखी को बांधते हुए एक चित्र बनाना है और उसमें रंग भरना है। फिर आपको करना है श्रुतलेख, जो आपको ऐसे 3 बार लिखना है। एक पेज पे आपको श्रुतलेख करना है। पहला है मेवाड़, राखी, प्राण, शक्ति, प्रतिज्ञा, अभिमान, रणभूमि, प्रतीक्षा, वीरता, मुकाबला, प्रार्थना, खिलाफ। ये श्रुतिलेख आपको 3 बार करने हैं। फिर आते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ आपकी किताब की पेज नंबर 21 में जो शब्दार्थ दिए हुए हैं वो आपको एक पेज पे शब्दार्थ करने हैं। फिर आते हैं प्रश्न उत्तर, 1 या 2 शब्दों में। प्रश्न 1, करमवती कौन थी? मेवाड़ की महारानी। प्रश्न नंबर 2, करमवती ने किसे राखी भेजने का निश्चय किया? हुमायूं को। प्रश्न नंबर 3, मेवाड़ का राजा कौन था? महाराणा सांगा। प्रश्न नंबर 4, मेवाड़ पर किसने चढ़ाई की? इसका उत्तर है बहादुर शाह ने। अब आते हैं प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, रानी करमवती ने वीरों को क्या प्रतिज्ञा करने के लिए कहा? रानी करमवती ने वीरों को यह प्रतिज्ञा करने को कहा कि वे प्राण रहते मेवाड़ की पताका को झुकने नहीं देंगे। प्रश्न नंबर 2, हुमायूं को राखी भेजने में क्या बाधा थी? उत्तर, हुमायूं को राखी भेजने में यह बाधा थी कि हुमायूं मुसलमान और करमवती हिंदू थी। प्रश्न नंबर 3, रानी करमवती ने हुमायूं को राखी क्यों भेजी? उत्तर, रानी करमवती ने बहादुर शाह के आक्रमण से अपने मेवाड़ की रक्षा करने के लिए हुमायूं को राखी भेजी। प्रश्न नंबर 4, बाघ सिंह ने ऐसा क्यों कहा? हम सब मरकर भी मेवाड़ की रक्षा न कर पाएंगे। उत्तर, क्योंकि शत्रुओं के मुकाबले मेवाड़ के सैनिकों की संख्या कम थी और उस पर शत्रु का तोपखाना आग उगल रहा था। ये आप प्रश्न उत्तर आपको अपनी शब्दार्थ, श्रुतिलेख और ये प्रश्न उत्तर आपको अपनी हिंदी की कॉपी के अंदर करने हैं। धन्यवाद।